नमस्कार, मैं हूं शिल्पा जैन और आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। आइए नजर डालते हैं हिमाचल की खबरों पर। राजभाषा की संसदीय समिति केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा कार्यों का निरीक्षण कर रही है। राजभाषा की संसदीय समिति में लोकसभा और राज्यसभा सदस्य शामिल हैं। ये एक्चुअली राजभाषा की संसदीय समिति है और जो कि जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के ही सदस्य रहते हैं और ये 3 से और 6 अक्टूबर के बीच में लगभग 48 कार्यालय जो हैं सेंटर के, उन सभी का इंस्पेक्शन करने के लिए धर्मशाला आए हुए थे, जहाँ जिसमें पूरे हिमाचल प्रदेश के शिमला से भी और अलग अलग ज़िलों से जो सेंटर के ऑफिस है, केंद्रीय सरकार के ऑफिस हैं, उनको यहाँ पे बुलाया गया धर्मशाला में। तो उनका इंस्पेक्शन हो रहा है। ये पूरी समिति जो है अलग अलग सभी कार्यालयों का राजभाषा जो हिंदी है हमारी, उसका निरीक्षण कर रही है, उसके कार्यों का निरीक्षण कर रही है। और ये समिति जो है इसी के लिए उत्तरदायी है कि जो राजभाषा का कार्य ज़्यादा से ज़्यादा हो। और इस क्षेत्र में चूँकि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र में आता है, तो निश्चित तौर पर जो हमारे टारगेट्स होते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम हिंदी में हो और हो भी रहा है, तो इस समिति का कहीं ना कहीं बड़ा योगदान होता है इंस्पेक्शन के माध्यम से ही कि ये राजभाषा को और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाया जाए। आपदा प्रभावितों के पुनर्स्थापन के लिए सरकार ने 4500 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का प्रावधान किया है। टूरिज्म और सरकार इसके लिए बड़ी संवेदनशील है, क्योंकि पर्यटन जो है हमारी आर्थिक व्यवस्था को भी ठीक करता है और पूरी ये एक पर्यटन नगरी है, पर्यटन राज्य है और कहीं ना कहीं पूरे देश के लोग यहाँ आते हैं। हिमाचल प्रदेश सबकी पहली चॉइस रहा है। देवभूमि है, देवी देवताओं का वास है, कहीं ना कहीं अतिथि देवो भवा जो यहाँ का जो सबसे बड़ा नारा है, कहीं ना कहीं हम लोगों के दिलों में बसता है। पर्यटन के अंदर लोग समर्पित हैं। एक हमारे लोगों की जो इंसानियत है वो अलग ढंग की है। लोग हिमाचल वासी को वैसे इज्जत करते हैं। तो लोगों का सबसे पहला जो रहता है वो हिमाचल रहता है। पर टूरिज्म जो है वो अब बड़े त्योहार शुरू करने जा रहा है। टूरिज्म फेस्टिवल जिसके अंदर फूड फेस्टिवल होंगे, जिसके अंदर हिमाचल की संस्कृति सभ्यता को आगे दिखाया जाएगा, जिसके अंदर स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को इन्वॉल्व किया जाएगा, जिसके अंदर नागरिकों को इन्वॉल्व किया जाएगा। और हमने अपने डीटीडीओज हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमारे डीटीडीओज बैठे हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं हिमाचल सरकार के, मेरे महकमे के अधिकारी हैं, वो सब लोगों को हमने आदेश दिए हैं कि आप सारे लोग अपने अपने जिले के हिसाब से अलग अलग फेस्टिवल डिजाइन कीजिए और हमें दीजिए और थोड़े दिन में अलग अलग जिले की डेट हम आप लोगों के आगे दे देंगे। चंबा पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर चंबा बस अड्डे के समीप सड़क का एक बड़ा भाग करीब 3 माह पूर्व क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसे आज तक दुरुस्त नहीं किया गया है। यहाँ बस स्टैंड के समीप आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सड़क का एक बड़ा भाग क्षतिग्रस्त है। करीब 3 माह पूर्व क्षतिग्रस्त हुए इस मार्ग को अभी तक दुरुस्त नहीं किया जा चुका है। यहाँ से रोजाना सैकड़ों की संख्या में बसों सहित अन्य भारी वाहन व छोटे वाहन गुजरते हैं और हर समय यहाँ हादसे का अंदेशा लगा रहता है। इस सड़क के भाग के बिल्कुल नीचे रावी नदी बहती है और कभी भी यहाँ नदी में वाहन समा जाने का भय बना रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार एनएच विंग से इस मार्ग को दुरुस्त करने की मांग की गई, लेकिन अभी तक किसी ने भी इसकी सुध नहीं ली है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ लोग, आइए उन्हीं से पूछते हैं कि किस तरह की दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। रमेश शर्मा सुल्तानपुर का स्थायी निवासी हूँ। हाल ही में अभी भारी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुए एनएच के ये जो कंक्रीट का डंगा था वो 3 महीने हो गए हैं, पर आज तक एनएच विभाग द्वारा आज तक कुछ भी इसकी तरफ तो देखा भी नहीं गया है, कोई काम नहीं। हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसका निवारण किया जाए, अन्यथा किसी बड़ी अप्रिय घटना होने का अंदेशा रह सकता है। तो आपने देखा कि लोगों ने किस तरह एनएच विभाग से इस क्षतिग्रस्त मार्ग को दुरुस्त करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि अगर जल्द इस पर कोई अमल नहीं किया गया तो भविष्य में कोई भी बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है। भाषा एवं सांस्कृतिक विभाग ने सोलन के संस्कृत महाविद्यालय में बुधवार को जिला स्तरीय संस्कृत दिवस का आयोजन किया, जिसमें युवाओं को संस्कृत के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। संस्कृत महाविद्यालय में संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य पर जिला भाषा अधिकारी के सौजन्य से एक संस्कृत दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमने बाहर से 40 स्कूलों के अध्यापक वर्ग और बच्चों को बुलाया है ताकि वह अपना
इस संस्कृत दिवस पर संस्कृत के उत्थान के लिए, अभ्युदय के लिए जो कुछ हो सकता है, चाहे वह स्तोत्र के जरिए हो, चाहे वह भाषण के जरिए हो, चाहे वह किसी गीतिका के जरिए हो, उत्थान करें और बढ़ावा दें, जिससे कि आगे हमारा जो संस्कृति के प्रति प्रचार और प्रसार है वह हो सके। जिला परिषद कैडर के अधिकारी और कर्मचारी पंचायती राज विभाग में विलय और छठे वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलने की मांग को लेकर 6 दिनों से हड़ताल पर हैं। तो जिला परिषद कर्मचारी हैं, उनके प्रतिनिधि जो हैं वो उनके साथ हमने मीटिंग करी थी और उनको हमने स्पष्ट किया है कि सरकार उनकी मांगों के ऊपर गंभीर है। उनका सबसे पहला मुद्दा मर्जर का है, जो रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज विभाग मर्ज करने का है। इसके ऊपर कई मैं बोलना चाहूँगा और आपके माध्यम से जिला परिषद कर्मचारियों को भी मैसेज देना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की संज्ञान में भी बात पूरी बात है। हमने बारीकियों से कुछ एक स्टडी भी किया है, पर कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हैं ताकि बाद में जो है विवाद में ना आए, और नहीं तो लोग कोर्ट में जाते हैं। कुछ सैलरीज को लेके जो हैं, क्योंकि जो पहले लगे हैं उनकी सैलरीज कम है, जो बाद में लगे हैं, क्योंकि पहले मैं बताना चाहूंगा जो लोग लगे थे 99 में वो सहायक के रूप में लगे थे, और जो बाद में आए उस टाइम पे स्केल बढ़ गए थे, वो डायरेक्ट लगे थे। वो मुद्दा भी है, तो वो कैसे सुलझाना है इसके ऊपर हम लोगों ने उनको बोला है कि 15 दिन के अंदर हम आपके साथ दोबारा पुनः बैठक करेंगे। मेरा यही उनसे अनुरोध भी था कि आप लोग अपनी स्ट्राइक जो है वो ब्रेक ऑफ करके ज्वाइन करिए, क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट वाले भी हैं इसमें जो कि स्ट्राइक पे जा ही नहीं सकते। और मेरा मानना है कि अगर अड़ियल रवैया रखा तो सरकार को सख्त कदम लेना पड़ेगा, जो हम नहीं लेना चाहते। सांसद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मंडी में दिशा कमेटी बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं मोर्चा संभाले हुए हैं। ये सारी बातों का संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ले रहे हैं। उन्होंने इसके बारे में चर्चा भी की है, बैठक भी की है, सभी अधिकारी वर्ग को भी बुलाकर उन्होंने निर्देश दिए हैं। और हमें बहुत खुशी है कि उन्होंने ये आपदा के लिए 4,500 करोड़ रुपए की धनराशि जो रिलीज की है, उससे मैं समझती हूँ कि जो लोग प्रभावित हुए हैं, जिनकी ज़मीन चली गई, जिनके घर टूट गए, जिनकी कितने लोगों की जानें चली गई, उसके अलावा हमारी भेड़ बकरियां जो मलबे में दब गई, उनके पशु उसमें दब गए, उसके लिए भी इस राहत कोष से पैसा दिया जाएगा। ये काम हो रहा है और सीएम साहब ने खुद डायरेक्शन दिया है, खुद विभाग को बोला है कि आप इनको इनकी लिस्टें बनाएं और जो जो तहसीलदार और पटवारी रिपोर्ट दे रहे हैं उसके मुताबिक उन सभी को, चाहे वो मकान की बात है, चाहे ज़मीन की बात है, चाहे नुकसान की बात है, उसका जायज़ा भी ले और जो सीएम ने पैसा दिया है उसकी ठीक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन भी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाया जा रहा है, जिसके तहत मोटे अनाज को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। विश्व में पूरा साल जो है मोटे अनाज के लिए मनाया जा रहा है, तो हमारा फोकस भी यही रहेगा कि हम मोटे अनाज को तथा जो हमारे प्रचलित जो हमारे लोकल व्यंजन हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें, क्योंकि अगर यदि हम मोटा अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मक्की इत्यादि का सेवन करें तो इनसे हमें जितनी हमारे शरीर को विटामिन प्रोटीन की ज़रूरत है वो हमें प्राप्त हो जाती है। ये हमें हजम करने, हमारे पचने में भी आसानी से पच जाता है ये अनाज। और यदि हम इसकी टेक्निकली बात करें तो जैसे हम अपने व्यावसायिक खेती के लिए जो खेतों में खाद वगैरह डाल रहे हैं कमर्शियल फसलों के लिए, तो मोटे अनाज की ऐसे है कि इजीली जहाँ पे हो जाता है तो इसको किसी खाद इत्यादि वगैरह की भी जरूरत नहीं होती और उस जमीन को भी उसकी भी ये उर्वरकता बढ़ाता है। नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश सचिवालय के बाहर 2 दिनों से डटे एसएमसी शिक्षकों की बुधवार शाम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात हुई। नहीं, ये जो शिक्षक है कई 10 साल से पढ़ा रहे हैं, कोई 12 साल से पढ़ा रहा है, कोई 15 साल से पढ़ा रहा है, कोई 18 साल से पढ़ा रहा है और कईयों को बहुत कम पैसा मिलता है, 6,000 रुपया मिल रहा है, 7,000 रुपया मिल रहा है। हमारी सरकार ने बजट में इनको पैसा बढ़ाया है
2000 रुपया हमने एक मुश्त बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 5 साल में 1500 रुपया बढ़ाया, हमने पहले साल में बढ़ाया। और इनकी जो ग्रीवेंसेस है उसको सुनने के लिए हमने एक सब कमेटी बनाई है और किन आधार पर इनको पर फैसला किया जाता है वो तलाशने की हम लोग कोशिश करेंगे। और काफ़ी सालों से ये वहाँ शिक्षा दे रहे हैं जहाँ कोई टीचर नहीं है, और इस प्रकार हमें देखना पड़ेगा कि इनको कैसे आगे क्या किया जा सकता है। हमारी सरकार इस पर विचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बढ़ाने का ऐलान किया है। अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए की बजाय 300 रुपए सब्सिडी मिलेगी। इसमें 3,23,838 हेक्टेयर भूमि जो है वो हल्दी की खेती के लिए इस्तेमाल की जाती है। 1600 करोड़ रुपए का लगभग एक्सपोर्ट होता है, जिसको बढ़ाकर अब हम लगभग 8,500 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट पे जा रहे हैं, जो भी $1 बिलियन के आसपास बनता है। तो ये हमारा टारगेट है कि उस दिशा में लेकर जाएंगे, क्योंकि खपत भी बढ़ रही है, इसके फायदे की जानकारी भी लोगों को ज़्यादा मिल रही है, और साथ ही साथ नेशनल टर्मरिक बोर्ड जब बनता है तो उसका लाभ ये होता है कि वैरायटी से लेके उस पर और गुणवत्ता कैसे बढ़े और प्रोडक्शन कैसे बढ़े, उस सारी चीज़ों को देखते हुए जो 3-4 अलग अलग डिपार्टमेंट से इनकी चर्चा करके, एक्सपर्ट से चर्चा करके तभी इसका गठन किया जा रहा है। सिक्किम के उत्तर में प्रकृति ने भयंकर कहर बरपाया है। उत्तरी सिक्किम में बादल फटने की वजह से तिस्ता नदी में बाढ़ आ गई है। राजभाषा संसदीय समिति द्वारा केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा में कार्यों का किया जा रहा निरीक्षण। ये एक्चुअली राजभाषा की संसदीय समिति है, और जो कि जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के ही सदस्य रहते हैं। और ये 3 से और 6 अक्टूबर के बीच में लगभग 48 कार्यालय जो हैं सेंटर के, उन सभी का इंस्पेक्शन करने के लिए धर्मशाला आए हुए थे, जहाँ जिसमें पूरे हिमाचल प्रदेश के शिमला से भी और अलग अलग ज़िलों से जो सेंटर के ऑफिस है, केंद्रीय सरकार के ऑफिस हैं, उनको यहाँ पे बुलाया गया है धर्मशाला में। तो उनका इंस्पेक्शन हो रहा है। अब ये 3 से जो 6 था, अब वो 3 से 5 हो गया है। तो 3 से 5 अक्टूबर के बीच में इंस्पेक्शन ऑलरेडी चल रहे हैं, जिसमें कल जो है गुजरात से लोकसभा की सदस्य आई हुई थी, और आज भी एक उत्तर प्रदेश से आई हुई है राज्यसभा की माननीय सदस्य महोदय, तो वो भी आए हैं। और आज अभी और जो इस पूरी समिति की कन्वीनर हैं प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी मैडम जो हैं, वो आ रही हैं, और कुछ और सदस्य जो हैं कल सुबह आने की संभावना है। तो ये पूरी समिति जो है अलग अलग सभी कार्यालयों का राजभाषा जो हिंदी है हमारी, उसका निरीक्षण कर रही है, उसके कार्यों का निरीक्षण कर रही है। और ये समिति जो है इसी के लिए उत्तरदायी है कि जो राजभाषा का कार्य ज़्यादा से ज़्यादा हो। और इस क्षेत्र में चूँकि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र में आता है, तो निश्चित तौर पर जो हमारे टारगेट्स होते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम हिंदी में हो, और हो भी रहा है। तो इस समिति का कहीं ना कहीं बड़ा योगदान होता है इंस्पेक्शन के माध्यम से ही, कि ये राजभाषा को और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाया जाए। इसमें एयरपोर्ट भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 4 कार्यालयों का इंस्पेक्शन हो रहा है, जिसमें शिमला एयरपोर्ट है, कांगड़ा एयरपोर्ट है, और कुल्लू एयरपोर्ट है, और एक पंजाब का आदमपुर एयरपोर्ट। तो ये 4 एयरपोर्ट का निरीक्षण है। तो सभी के जो है एयरपोर्ट डायरेक्टर्स जो है आए हुए हैं, और अपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो उसका वो निरीक्षण करें। कांगड़ा का इंस्पेक्शन कल ड्यू है, तो कल शायद सेकेंड हाफ में कांगड़ा का इंस्पेक्शन होगा। सुबह शिमला और आदमपुर का होना है, और शाम को जो है कुल्लू और कांगड़ा का। आपको तो पता भी चल रहा होगा, आप जा रहे होंगे एयरपोर्ट तो देख रहे होंगे कि सारे हमारे बैनर्स हैं, या सारे जो हैं जो भी बोर्ड्स लगे हैं दुभाषी लगे होते हैं, या हिंदी में लगे होते हैं। और चूँकि ये हमारा कार्यालय का क्षेत्र में है, और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण भी जो है राजभाषा के प्रति बड़ा जिम्मेदार है, और बड़े अच्छे से काम हो रहा है। और लगभग हमारे यहाँ का जो 90% से ऊपर कार्य जो है हिंदी में किया जा रहा है। चूँकि हमारे डिपार्टमेंट्स जो हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट भी हैं, उनमें भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती है, बट कोशिश की जा रही है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कि ज़्यादा से ज़्यादा काम को हिंदी में किया जाए, और इसको और ज़्यादा जो है 100% के आसपास जाने की प्रयास किए जाए। तो उसमें सब मिलके हम लोग प्रयास कर रहे हैं।
एसएनसी अध्यापकों से मिले सीएम, बोले मांगों को लेकर बनाई गई है कैबिनेट सब कमेटी। सरकार मांगों को लेकर गंभीर है, रास्ता निकालने पर हो रहा मंथन। ये शिक्षक है, कई 10 साल से पढ़ा रहे हैं, कोई 12 साल से पढ़ा रहा है, कोई 15 साल से पढ़ा रहा है, कोई 18 साल से पढ़ा रहा है, और कईयों को बहुत कम पैसा मिलता है, 6,000 रुपया मिल रहा है, 7,000 रुपया मिल रहा है। हमारी सरकार ने बजट में उनको पैसा बढ़ाया है, 2,000 रुपया हमने एक मुश्त बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 5 साल में 1,500 रुपया बढ़ाया, हमने 41 साल में बढ़ाया है। और इनकी जो ग्रीवेंसेस है उसको सुनने के लिए हमने एक सब कमेटी बनाई है और किन आधार पर इनको पर फैसला किया जाता है वो तलाशने की हम लोग कोशिश करेंगे। और काफ़ी सालों से ये वहाँ शिक्षा दे रहे हैं जहाँ कोई टीचर नहीं है, और इस प्रकार हमें देखना पड़ेगा कि इनको कैसे आगे क्या किया जा सकता है। देखिए, नियमितीकरण में तो अभी हमें सोचना है कि कैसे हमें नियमितीकरण में आगे बढ़ना है या कुछ और करना है या कितने सालों से इसका हमें फार्मूला अपनाना है। तो इन्होंने कुछ चीज़ें हमारे सामने रखी है कि कुछ टीचर है जो 6 साल में रेगुलर हो गया और कुछ टीचर है जो 12-12 साल से एसडीएम के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने काफ़ी समय अपना पढ़ाई के लिए दिया है और काफ़ी समय से इनका है, तो जो इनके थोड़े बहुत जहाँ भी हम कुछ करना पड़ेगा हम उसको सर, धर्मशाला में एक जो है घटना आपदा प्रबंधन को लेकर जिला भर में आयोजित किए जाएंगे जागरूकता कार्यक्रम। आपदा न्यूनीकरण एवं आपदा प्रबंधन के बारे में दी जाएगी जानकारियां, उपायुक्त निपुण जिंदल ने कहा। इसी तरह की और अपडेट्स देखने के लिए बने रहिए जीबीसी अपडेट के साथ। धन्यवाद।